सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आज मैं आपको वर्णिका का पाठ 2 ढाते विश्वास, इसी से संबंधित कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव आज पढ़ाएंगे और समझाएंगे। पाठ 2 जो है एक ग्रामीण जीवन की कहानी है और उसमें एक लक्ष्मी नाम की औरत रहती है और वह उसका पति लक्ष्मण है जो बाहर कोलकाता रहते हैं, काम करते हैं। ये गरीब परिवार की कहानी है। इसमें कैसे दिया गया है कि हमारे बिहार में उड़ीसा में बाढ़ आता है और सारे घर को तबाह कर देता है। तो इसमें बाढ़ की समस्या के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, आप लोग इसे पढ़िएगा, 1-2 बार पढ़िएगा। बहुत ही मार्मिक कहानी है, ग्रामीण जीवन की कहानी है। ठीक है, महानदी जो है बाढ़ आती है, महानदी से और सारे घर द्वार सब बह जाते हैं। कितने लोग, मनुष्य, पंछी, जानवर सब दह जाते हैं। ठीक है, आप पढ़िएगा जरूर इस पाठ को। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझाते हैं और आप लोग इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला जो प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? तो सातकोड़ी होता। सातकोड़ी जो होता है यही इस कहानी के कहानीकार है। ठीक है, ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है। ढाते विश्वास इस कहानी के जो मुख्य रूप से पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो 2 लड़के थे। ठीक है, लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो 2 लड़के थे। और लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो अच्युत था। ठीक है, अच्युत जो है यही बड़ा लड़का का नाम है। 5 नंबर प्रश्न है, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? जो लेखक है, जो कहानीकार है, उनका जो जन्म कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? यही लक्ष्मण जो है ये लक्ष्मी का क्या है? पति का नाम है लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो कोलकाता में। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। यही महानदी जो है इस पाठ में तबाही की है, बांध टूट गया है। ये इसी नदी के बारे में दिया गया है। ठीक है, हीराकुंड बांध, यही बांध जो है टूट गया है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी के ससुर कब मर गए थे? तो बांध में काम करते समय, बांध बांध रहे थे, काम कर रहे थे, उसी समय मर गए थे। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है, पड़ोसी के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था? पड़ोसी में एक पढ़ाकू लड़का था, तेज लड़का था, समझदार लड़का था, उसका नाम मूलनिधि था। मूलनिधि। ठीक है, लास्ट और अंतिम प्रश्न है, मूलनिधि ने किस दल का गठन किया था? तो स्वेच्छा सेवक दल। यही जो दल था बांध बनाने का काम करता था, बांध की रखवाली का काम करता था, ये स्वेच्छा सेवक दल। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पार्ट 2 से आज लिखवाए। ठीक है, देखिए गोदली में और वर्णिका में दोनों पुस्तक साथ साथ पढ़िए। गोदली के कुछ प्रश्न ऐसे दिए गए, लंबा लंबा प्रश्न है, एक प्रश्न अगर एक दिन लिखवाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को हम लिखवाते हैं। ठीक है, देखिए वर्णिका की बातें हैं तो वर्णिका आप लोग एकदम कहानी टाइप में सारा कुछ दिया गया है पाठ, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब गोदली की बात है तो गोदली में कुछ शब्द थोड़ा हार्ड दिया गया है, उसको समझना जरूरी है। तो हम मौखिक रूप से समझाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखवाएंगे। आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक पार्ट में 18 से 20 प्रश्न है, तो एक दिन अगर लिखवाएंगे एक प्रश्न तो भी बहुत लंबा पार्ट कंप्लीट होगा नहीं। ठीक है, इसीलिए आप लोग घर पर मेहनत कीजिए। ये बीमारी से कारण जो बंदी चल रही है उसके लिए क्या बोलते हैं, आप लोग मन समझिए कि हम फ्री हैं और उनमें समय बर्बाद नहीं कीजिए। आपका एग्ज़ाम समय से ही होगा और जो तैयारी आपकी होगी वही एग्ज़ाम में काम आएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।